रिपोर्टिंग की शुरुआत करेंगे बड़े खबर के साथ। पहलगाम हमले की बरसी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के हसास इलाकों में ये अलर्ट जारी किया गया है। सयाहती मकामात पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सयाहों को बेहतर माहौल फराहम करने के मकसद से तमाम इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। पहलगाम हमले की बरसी के पेशेंजर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। खासतौर पर सयाहती मकामात पर इजाफी जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने अनंतनाग के मशहूर सयाहती मकाम पहलगाम में सयाहों के एक ग्रुप पर गोलीबारी की थी, जिसमें 25 सयाहों और एक मकामी शख्स की मौत हो गई थी। इस वारदात के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसके तहत पाकिस्तान में मौजूद लश्कर और जैश के दहशतगर्दाना ठिकानों को निशाना बनाया गया था। अब 1 साल बाद भारत उन जानों के नुकसान को एक बार फिर याद कर रहा है और शोक मना रहा है। इस बीच इंडियन आर्मी ने सख्त पैगाम भी दिया। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे आकिब जुड़ गए हैं। आकिब, पहलगाम हमले को लेकर 1 साल पूरा हो चुका है और तमाम पहलगाम के आसपास वादी में तमाम सयाहती जो मकाम है वहां पर खासा सिक्योरिटी देखने को मिल रही है। किस तरह के इंतजाम किए गए हैं इंतजामिया की तरफ से? क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं पहलगाम बरसी पर? बिल्कुल, जिस तरीके से 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन घाटी में एक जो आतंकी हमला हुआ है, जिसमें कई सारे पर्यटकों की जान चली गई है, आज भी वो जख्म ताज़ा है और आज भी वो जख्म नहीं भरे हैं। और यही 21 अप्रैल की जब हम बात करते हैं तो पूरे दिन उन पर्यटकों ने श्रीनगर में सैर तफरी की थी और शाम देर गए वो पहलगाम की तरफ गए थे। और उसके बाद बाइसरन में 22 अप्रैल को वो दिन पूरे मुल्क में जो है वो दहशत मची थी और हर एक की आंख नम थी। और 22 अप्रैल को बाइसरन में जो हमला हुआ है और उसकी पहली बरसी कल जो है में जो भी जिस संगठन है या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, उन्होंने जो है अपनी अपनी तरीके से जो है खराज अकीदत पेश करने की कोशिश की है। लेकिन जब हम वादी कश्मीर की बात करते तो पहले ही जितने भी सयाहती मकाम है वहां पे सिक्योरिटी को हाई अलर्ट से किया गया है। जहां तक बैसरन जो हमले की बात है तो उस बरसी पे यहाँ श्रीनगर के झील दल में मैरीन कमांडोज के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF के जवान और जितने भी सेना बल है, अन्य सेना बल वो तैनात है और चप्पे चप्पे पे नजर रखी जा रही है। और सिक्योरिटी को न सिर्फ पहलगाम में और पहलगाम रूट पे बल्कि श्रीनगर के साथ साथ जितने भी सयाहती मकाम है वहां पे सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा गया है। आपको याद दिलाऊं कि 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में जो एक आतंकी हमला हुआ है, जिसमें हमारे कई सारे जो मेहमान थे उन्होंने शहादत पाई है। और उसके साथ साथ वो आदिल जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी जान दे दी है और उन जिन्होंने अपनी जान दी है उनको याद किया जाएगा। और यहाँ पे जो है सिक्योरिटी ने सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे रखी गई है और डल के साथ डल में मैरीन कमांडोज को भी देखा गया है, जो स्नाइपर्स हैं उनको यहाँ पे तैनात किया गया है। और पेट्रोलिंग लगातार डल के साथ साथ, चाहे हम टूलिप गार्डन के आसपास बॉटनिकल गार्डन, निशात बाग, शालीमार बाग, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, बाइसरन और उसके साथ साथ दूध पथरी, इन इलाकों में जहाँ पे पर्यटकों का काफी ज्यादा रश देखने को मिल रहा है, वहां पे सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा गया है ताकि कोई अनहोनी पेश ना आए, जिस तरीके से 22 अप्रैल को हमने कई सारे देशवासियों को खोया है। जी सनम। आगे साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, पहलगाम की बैसरन घाटी की अगर बात करें तो वहां पर इन दिनों सयाहों की कितनी तादाद देखने को मिल रही है? क्या सयाहों की तादाद में इजाफा नजर आ रहा है? क्योंकि सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, पूरी तरह से इंतजाम अलर्ट मोड पर है, लेकिन क्या सयाह खुद को वहां पर महसूस कर पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सदब, जहां तक सयाहों की बात है तो लगातार सयाहों का तांता लगा हुआ है जम्मू कश्मीर में। बिलखुसूस वादी कश्मीर में तो लगातार सयाहों का रश काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है।
वही होम सेक्रेटरी की बात जब हम करें, उन्होंने हाल ही में एक हुक्मनामा जारी किया था कि जहां जहां पे भी सयाहती मुकाम है वहां पे सिक्योरिटी को जो है तैनात, इजाफी सिक्योरिटी को तैनात किया जाएगा। हालांकि यहाँ पे जितने भी पर्यटक आते हैं उनसे जब बात करते हैं तो वो यहाँ पे महफूज फील करते हैं, यानी कि सेफ फील करते हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर एक कश्मीरी उन सयाहों के साथ है जो यहाँ पे सैर व तफरीह के लिए आते हैं और मेहमान नवाजी के लिए वादी कश्मीर मानी जाती है। तो मेहमान नवाजी में जम्मू कश्मीर के लोग अव्वल नंबर पे आते हैं। तो सयाहों को कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ साथ सबसे बड़ी चीज उनके साथ लोग हैं, और लोग उनके साथ चाहे वो घूमने के सिलसिले में आए हो या कारोबार के हिसाब से आए हो, तो हर एक यहाँ पे सेफ फील करता है। और यही जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक उनको कहता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन बैसर में जो आतंकी हमला हुआ है उससे हर एक की आंख नम है, और हर एक तब भी सड़कों पे निकला था कि ये बहुत गलत हुआ है, ये इंसानियत का कत्ल हुआ। क्योंकि इस्लाम में है कि अगर किसी का नाहक कत्ल किया जाए तो पूरी इंसानियत का कत्ल हुआ है, और तब भी लोगों ने चीखो पुकार कहकर कहा कि ये इंसानियत का कत्ल हुआ है, इन बेगुनाहों ने कौन सी गलती की थी। अगर ऐसे हमले होंगे तो जाहिर सी बात है उसके बाद हमने देखा कि कितना बुरा असर यहाँ के टूरिज्म पे पड़ा था। लेकिन एक बार फिर से जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू कश्मीर प्रशासन, एलजी प्रशासन ने काफी ज्यादा मेहनत की है और टूरिज्म को एक पटरी पे से लाया, और टूरिस्ट एक बार फिर से वादी कश्मीर की ओर आने लगे हैं और सेफ फील कर रहे हैं। जी सर। ठीक है, आकिब, आप बने रहिए हमारे साथ।